तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। आज जिस मैटर पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये मैटर बिलोंग करता है भारत के केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों से। दोस्तों, आज ये एक ऐसा मसला हो चुका है जो न सिर्फ कर्मचारियों के लिए लाभदायक है, बल्कि कहीं ना कहीं इनको लाभ पहुंचाने में राजनीतिक दलों को भी इसका फायदा मिलते नजर आ रहा है। और ये मैटर जो है जिस पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग तो कर्मचारी तब से करते आ रहे हैं जब 2004 के बाद से नई पेंशन योजना जब लागू हुआ तो शुरू में तो कर्मचारियों को समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसे ये अच्छी तरह से समझ गए तो उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खोया पुरानी पेंशन योजना के बंद होने के बाद। उसके बाद से कर्मचारी इसकी मांग लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य कर्मचारी हो। मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि राज्य चाहे तो इसे अपने संचित निधि से लागू कर सकती है, ये प्रावधान है संविधान में। लेकिन दोस्तों, मैं इन कर्मचारियों की मांग का सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सरकार ने इस ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके न्यू पेंशन स्कीम लाई थी और उसी पर आगे बढ़ चुकी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। लेकिन इसकी हवा मिली अभी यूपी में हो रहे आम चुनाव से। वहाँ कुछ पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में इसको जगह दी, लेकिन इसको हाथों हाथ ग्रैब किया राजस्थान की सरकार ने। जो भी तात्कालिक सरकार है उसने इसे लागू कर दिया अपने आम चुनाव के पहले ही। उसके बाद झारखंड सरकार ने भी इसे लागू करने की बात कही। अब धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू करने की मांग उठने लगी है। दोस्तों, अब इसे देख करके कहा जा सकता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब सभी राज्यों में इसकी मांग होने लगेगी और इसे लागू कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि पूरे देश में यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसे दे दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है आज के परिदृश्य को देखते हुए। दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस मैटर पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं वो है कि पुरानी पेंशन योजना पर इतनी चर्चा क्यों, आखिर इसका क्या लाभ विशेष है जो नई पेंशन योजना पर भारी पड़ रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में क्या अंतर है, क्यों पुरानी पेंशन योजना पर इतना जोर दिया जा रहा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। तो पुरानी पेंशन योजना को तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने समाप्त कर दी थी और कहा गया था कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ वैसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिनकी नियुक्ति दिसंबर 2003 के बाद से हुई, यानी 2004 जनवरी से नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारियों को, यानी उसके बाद से जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, उन्हें न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में रखा जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको पॉइंट वाइज इसका कंपैरिजन करके बताऊंगा कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम पर क्यों भारी है, क्यों बेहतर है। आप पॉइंट को कंपैरिजन करके निर्धारित कर लेंगे कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम पर क्यों भारी है। पहला जो पॉइंट है दोस्तों, उसके तहत ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना के तहत आपके वेतन से कुछ भी यानी एक भी पैसा का कटौती नहीं होता है। जिन्हें ये मिल रहा है वो इस बात को जान रहे होंगे। न्यू पेंशन स्कीम यानी नई पेंशन योजना के तहत दोस्तों कर्मचारियों का बेसिक का 10% की कटौती की जाती है और सरकार 14% उसमें अपने तरफ से
ऐड करती है। पहले पॉइंट से ही ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं एनपीएस से यानी न्यू पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना से, तो उसमें जीपीएफ की सुविधा नहीं है दोस्तों। तीसरा जो बिंदु है दोस्तों वह यह है कि पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित पेंशन योजना है दोस्तों। इसका भुगतान सरकार ट्रेजरी से करती है। ही एनपीएस की बात करें यानी न्यू पेंशन स्कीम की बात करें तो ये शेयर बाजार पर आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही इसका भुगतान होता है। तो अब अंतर नंबर 5 पर आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे जान लेंगे, अगर आप जानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना नई पेंशन योजना पर कितना भारी पड़ता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत जिन्हें ये प्राप्त है दोस्तों, उन्हें रिटायरमेंट के समय जो उनका बेसिक होता है, जो उनका सैलरी का बेसिक होता है, उसका 50% तक निश्चित पेंशन मिलता है। वहीं एनपीएस में यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत दोस्तों रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। इसमें सर्विस ड्यूरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका सर्विस ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा उस आधार पर आपको इसका लाभ विशेष से विशेष मिल सकता है। तो पॉइंट नंबर 5 के तहत मैं जो ओपीएस है यानी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत जो 6 महीने पर जो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे होता है वो पुराने पेंशन योजना में लागू है। उन्हें भी उनके जो मतलब 50% उनका बेसिक का जो जब रिटायर किए तो उसका 50% उनको मिलता है जो पेंशन है, और उसका जो सरकार बढ़ाती है महंगाई भत्ता उतना परसेंट के हिसाब से उनका उसमें ऐड हो जाता है, उनके पेंशन में ऐड हो जाता है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ये 6 महीने पर मिलने वाला जो महंगाई भत्ता है उसका जिक्र नहीं है, उसे लागू नहीं किया गया है। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के तहत कि जिसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त है उन्हें जब वो रिटायर करते हैं तो उन्हें 20 लाख रुपए का ग्रेच्युटी प्राप्त होता है। लेकिन नई पेंशन योजना में ग्रेच्युटी का कोई अस्थायी प्रावधान नहीं है, यह अस्थायी है। जो अंतर नंबर 7 है वो तो और डराने वाला है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जिस कर्मचारी को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है जिन पर, वो अगर उनके सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनको फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एक बहुत बड़ा समझ लीजिए तो सिक्योरिटी है। अगर एनपीएस की बात करें तो इसमें भी फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन योजना में जमा जो पैसा है दोस्तों उसको सरकार जब्त कर लेती है। ये डराने वाला चीज़ है। तो अंतर नंबर 8 मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह यह है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट पर जो जीपीएफ है जनरल प्रोविडेंट फंड, इस पर दोस्तों इसके ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। नई पेंशन योजना में जस्ट उल्टा है। उस समय क्या है कि जब जिसे नई पेंशन योजना का लाभ मिला हुआ है, जब वो कर्मचारी रिटायर करता है तो शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। हम अंतर नंबर 9 पर प्रकाश डालते हैं तो ये क्लियर और हो जाते हैं कि जो पुरानी पेंशन योजना है वो कहीं बेहतर है नई पेंशन योजना से। दोस्तों क्या है कि जब कोई कर्मचारी जिसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त है वो रिटायर करता है तो वो अपने जीपीएफ का कोई भी निवेश नहीं उसे देना पड़ता है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलेगी उसके लिए उसे अपने जीपीएफ का कोई भी अंशदान नहीं करना पड़ता है। लेकिन वहीं क्या है, नई पेंशन योजना में जो बातें हैं उसके तहत आपको अपने जीपीएफ का सिर्फ 60% आप एक मुश्त निकाल सकते हैं और 40% आपको रखना पड़ेगा, जिसके तहत आपको रिटायरमेंट के बाद
पेंशन दी जाएगी, यानी 40% आपके पेंशन के लिए सरकार रख लेती है। कि 40% जो आपने जमा किया इतने दिनों में अपने रिटायरमेंट तक, वो आपको इन्वेस्ट करना है, किस लिए? ताकि आपको पेंशन मिल सके। लेकिन ऐसी बात ओल्ड पेंशन स्कीम में बिल्कुल भी नहीं है। तो अंतर नंबर 10 कहता है कि पुरानी पेंशन योजना में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। तो पेंशन स्कीम यानी नई पेंशन योजना में इसका कोई प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन इसका भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दोस्तों, आपने देखा कि ये जो 10 अंतर हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो है वो नई पेंशन योजना पर काफ़ी भारी पड़ती है, और इसीलिए इसको लेकर के इस समय इतना हो हल्ला हो रहा है। और अब ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं।